having creative liberty, which I think Aruna ji will agree with me that we haven't had so much as classical musicians. We could sing a rag and decide it in the green room and think that audience will hear, Aaj Bihar gaane ka man hai, aaj Bagish se chalega. So we've had that liberty. But of course there are many other dreams that we've had, and I personally have, which are slightly crazy, as Sonuji was saying, that dreams are supposed to be crazy. If they're not crazy, then what's the point of having dreams? So I think it opens up the possibility for some of those crazy dreams to come true, and some of the most admired composers, lyricists, musicians who are part of this, I think I personally am very glad that maybe it opens up a possibility of a communication with them and something creative, something meaningful coming out of it. So thanks to everyone, and thank you. Hello. Give it to Larji. Hello. Hello. Hi. I'm Kavisha from Bollywood Helpline. Hello everyone. First of all, good evening. And a very hearty congratulations to each and every one of you for the success of Ronaldo. जावेद सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि आपने कहा 5th of May is going to be a history now. तो रीजन क्या था 5th of May को ही चूज करने का टू इंट्रोड्यूस Ronaldo? देखिए, we are dealing with people who are extremely busy. ये सब के सब लोगों को it is like weighing frogs. कि इसको डाला वो फूट गया, इसको उठाओ मुझे निकल गया. Out of 33, 23 are here. Frogs are here. तो इसलिए हमने 5 चुना. ऐसा कोई हमारा सुपरस्टिशन नहीं है जो हमने डेट न्यूमरोलॉजी से नहीं निकाली, हमने मजबूरी से निकाली. जैसे today is 05/05/2025. जी मैं कलील सिलमानी ABP न्यूज चैनल से यहाँ पर फ्रॉम विलेज जी फ्रॉम विलेज जी मैं कलील सिलमानी. पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, और इतने सारे टैलेंट को देखकर यकीन मानिए कि अगर आप लोगों को बाहर ना जाने दिया जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि सरकार भी हमारी डिमांड पूरी कर सकती है. और क्योंकि यकीन मानिए कि अगर आप लोगों के लफ्ज, आप लोगों के गाए हुए गाने और आप लोगों की म्यूजिक अगर निकाल दिया जाए बॉलीवुड से तो बॉलीवुड यतीम हो जाए एक तरह से. तो बस आपसे सवाल है जावेद सर की, आपका शेर है कि इस शहर में जीने के अंदाज निराले हैं, होठों पे लतीफे हैं और जबान में छाले हैं. आप लोगों को एक साथ देखकर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सवाल ये है कि अभी हाल ही में संजय दत्त ने कहा था कि बॉलीवुड को भी इस तरह से एक साथ आने की बहुत जरूरत है. तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या बॉलीवुड सच में बटा हुआ है? क्या उन्हें भी इस तरह से एक साथ आना जरूरी है? दुनिया में कहीं भी अलग अलग होने से बेहतर होता है एकता. तो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई इंडस्ट्री हो या देश हो या सोसाइटी, एकता हमेशा के लिए अच्छी चीज है. तो कोई तो अगर आएंगे सब लोग एक साथ तो अच्छी बात. जावेद साहब आपके राइट में. जावेद साहब, क्या आप मानते हैं कि मेरे पास माँ है, इस तरह के डायलॉग अब हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने बंद हो गए? क्योंकि गाने तो समय समय पर आते रहते हैं, जैसे सोनू निगम जी के गाने हैं, शान जी के गाने हैं, ऐसे समय समय पर आते हैं कि जो कई लंबे टाइम तक लोगों के जहन में रहते हैं. लेकिन मेरे पास माँ है, इस तरह के डायलॉग अब हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं जो लोगों के जहन में लंबे समय तक रहे. क्या आप ये बात मानते हैं? हाँ, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा वैसे ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है. अब किसी पिक्चर में डाल के मेरे पास बात है. बहुत शुक्रिया आपने आइडिया दिया. हेलो. ललित जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. सर मैं आयुष शॉर्ट बॉलीवुड से. आप पूछ रहे हैं? कुर्सी में खड़े हो जाएंगे.
सर आप टर्न हो जाइए ताकि फेसिंग द कैमरा। अच्छा देखिए, देर आए दुरुस्त आए, बहुत खुशी की बात है कि ये दिन आ गया है जब गुनगुना लो आकाश पे है शुरुआत हो रही है। और मुझे हमेशा ही ये थॉट बड़ा इंटाइज करता था कि ऐसा टाइम कब आएगा जब एक म्यूजिक को फ्रीडम मिले। हमने थ्रू आउट अपनी लाइफ फिल्म के लिए काम किया है और फिल्मों में सिचुएशंस पे काम किया है, बट टू थिंक कि ऐसा म्यूजिक बनाना। और मैं आपको एक बात बता दूं, म्यूजिक डायरेक्टर को हमेशा पता होता है कि कौन सा गाना अच्छा है। हालांकि वो प्रोड्यूसर की मान लेता है और कोई गाना उसको अच्छा लगता है तो चला जाता है, मगर ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं होता, सब पता होता है। और अब जबकि ये प्लेटफॉर्म आया है जहां पे हम अपनी दिल की कर सकते हैं, जो हमको पसंद है वो बना सकते हैं। ये फ्रीडम, जैसा प्रसून जी ने कहा कि पिंजरे में से एक बर्ड बाहर निकली तो उसको कैसा लगेगा, तो जावेद साहब ने इतना खूबसूरत शेर सुना है। मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ गाने जो इसमें बने हैं जो मुझे काफी हद तक लगता है कि शायद फिल्म में ना जाते, मगर यहाँ इतनी खूबसूरती से राइटर्स ने लिखा है और इतना मजा लेके हमने बनाया है। कुछ तो गाने हमारे जावेद साहब से इतने पुराने हैं जो बना के हम रख देते थे, वो गाने हैं इसमें। और मैं सोचता हूँ कि वो गाने अब इसमें आएंगे तो वो उसका कैसा कलर आएगा। देखिए, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि म्यूजिक 19 हो रहा है या 20 हो रहा है या अच्छा हो रहा है। इसमें सिर्फ मुझे कभी नहीं लगता कि इसमें म्यूजिक डायरेक्टर की फॉल्ट होती है, इसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की फॉल्ट होती है। वो कहीं पुश इस तरफ कर देते हैं कि गाना उसी डायरेक्शन में बनाना पड़ता है, नहीं तो ओके नहीं होता था। मगर यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि जो आपको पसंद है वो आप कीजिए और अच्छा करके बताइए, ऐसा काम कीजिए जो आपको पसंद आए। और मुझे लगता है जब इंसान अपने पसंद का काम करता है और मजा लेके काम करता है, वो हमेशा लोगों के दिल में असर करता है। ये म्यूजिक वैसा है मुझे लगता है।